हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा अनुभव जिसको सुनने के बाद आपको भी ऐसा फील होगा कि रियली में प्रभु कभी भी कहीं पर भी लीला दिखा ही देते हैं। तो ये जो अनुभव है ये हमें भेजा है रचित रस्तोगी जी ने, जो कि यूपी के एक गांव से रहने वाले हैं। तो क्या अनुभव है बताती हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो रचित जी बताते हैं कि ये किस्सा है 15 साल पुराना। उनके जो बाबा, उनके जो दादाजी थे, जिनको वो प्यार से बाबा जी बोलते थे, उस समय में वो तीनों, जैसे कि उनके दादाजी और रचित जी और उनके पिताजी, एक ही दुकान पे बैठा करते थे। तो उनके बाबा जी की मतलब उम्र थी, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी वो बताते कि लास्ट ईयर ही उनके बाबा जी, उनके दादाजी एक्सपायर हो गए हैं। तो ये 15 साल पुराना किस्सा है। किस्सा ऐसा है कि दुकान में बैठे हुए थे और उनके बाबा जी को ना अचानक सर में दर्द उठा। जब उन्होंने ये शिकायत करी कि मुझे बहुत दर्द उठ रहा है, तो इतना दर्द उठने लगा कि उनसे ना बर्दाश्त, जैसे कई बार कहते हैं ना अटैक सही आ जाना, कि मतलब सर में दर्द है और वो बर्दाश्त करने के बाहर है। तो उन लोगों ने उनको ना अपने काउंटर के बाहर लेटा दिया, क्योंकि वो उनकी हालत ऐसी खराब हो गई, ऐसा लग रहा था अब बच ही नहीं पाएंगे। तो उनको बाहर लेटा दिया। तो उनकी जो शॉप थी ना, उस पे एक, जैसे डॉक्टर्स नहीं बैठते, हम स्पेस दे देते हैं, छोटे डॉक्टर्स होते हैं, तो वो बैठते थे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में उनका ना बीपी चेक किया। तो बीपी चेक करके पता लगा कि 260 ऊपर का और नीचे का 120 बीपी है। तो डॉक्टर के भी हाथ पैर फूल गए कि भाई इस उम्र में इतना बीपी होना तो बहुत खतरनाक है। तब उन्होंने मतलब फिलहाल के लिए उनको एक इंजेक्शन दे दिया ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो। अब वो अपने ही एक बड़े डॉक्टर से उन्होंने बात करी, जो छोटे डॉक्टर थे, कि भाई ऐसा ऐसा किस्सा, अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि फिलहाल अब इनको लखनऊ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो गांव में रहते थे, तो लखनऊ में जाने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तो उन्होंने बोला फिलहाल के लिए आप घर जाओ, इनको देखो हालत को, और उसके बाद कल लखनऊ ले आना, और फिर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। मतलब इतनी तबीयत, रात भर हो गई, उनको कोई आराम नहीं आया। जब आराम नहीं आया, अगले दिन लखनऊ गए। तो काफी अच्छे डॉक्टर थे, क्योंकि एजेड थे, तो होता है ना कि मतलब हम अच्छे डॉक्टर को ही दिखाएं, क्योंकि एजेड बंदा है, क्या प्रॉब्लम निकल आए कुछ पता नहीं है ना। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका बीपी तो मतलब नॉर्मल हो ही नहीं रहा, और वो शिवरिंग कर रहे थे, मतलब उनकी बॉडी अभी भी, सर में दर्द था, ठीक ही नहीं हो रहा था, मतलब कंट्रोल ही नहीं आ रहा था, बर्दाश्त करने के बाहर था। तो डॉक्टर ने, जब उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ एडमिट करने के बाद भी, तो डॉक्टर ने कहा कि इनका ना सीटी स्कैन करना पड़ेगा। जब सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोला इनको ना ब्रेन हैमरेज हुआ है, और सर में ना छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट्स बन गए हैं। ये सुनकर मतलब रचित जी बताते हैं, उनकी और उनके फादर की ऑब्वियसली मतलब टेंशन में आ गए, क्योंकि उनके घर का सदस्य है, उनके पिताजी, अगर ऐसा होगा तो घर में कोई भी परेशानी में आ जाएगा। अब जो रचित जी के दादाजी है ना, वो हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानते थे। अब रचित, एक बच्चा अपने माँ बाप को देखता है ना कि वो इतना पूजा पाठ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हम अपने माँ बाप जैसे रिएक्ट करते हैं। अब परेशान हो गए रचित जी। तो अब डॉक्टर्स ने क्या बोला कि अब इतना एजेड है वो, तो ऑपरेशन तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा हम इनको किस वार्ड में शिफ्ट करें, न्यूरोलॉजी में या किस में करें। तो डॉक्टर, ये 2-3 डॉक्टर्स की टीम बनी और उनको समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि ये साल मतलब 15 साल पुरानी बात थी। अब रचित जी भी, मतलब उनके फादर भी इतने परेशान हो गए, अब लगने लगा यार मतलब क्या होगा, कैसे होगा। अब रचित जी ने ना मतलब हनुमान जी के सामने प्रतिमा के पास गए और उन्होंने बोला कि मैं तो उतना नहीं पूजा करता, लेकिन मेरे दादाजी तो परम भक्त हैं आपके, आप देखो उनकी उनकी हेल्प करो, अब इस उम्र में ऑपरेशन करा लेंगे तो कैसे ही रिकवरी होगी और क्या होगा, मतलब आप मृत्यु भी दो तो अपने समय पे दो। ये सब कह के ना वो रो पड़े। अब जैसे जैसे मतलब सीटी स्कैन हुआ, अच्छा उनको एडमिट कर रखा है, सुधार नहीं आ रहा। तो फिर डॉक्टर ने, अब एक और डॉक्टर आया, जैसे टीम्स बनती है ना, एक और डॉक्टर डॉक्टर आया, तो उसको थोड़ा डाइसी लगा। उन्होंने बोला नहीं, मुझे एक बार और तुम सीटी स्कैन करा के दो,
तो उनका एक बार और सीटी स्कैन हुआ। अब वो देखते हैं कि सीटी स्कैन हुआ ना, तो वो ब्लड क्लॉट्स नहीं दिख रहे हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। सिर्फ ये एक मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अनुभव सुना रही हूँ, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं लोगों के अनुभव एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ, तो एक अल्ट्रासाउंड वाला भी एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था, जिसमें कि एक फीमेल का बच्चा एक्सपायर हो गया था वॉर्म में। बट वो बच्चा मतलब उसके पीसेस नहीं रह गए थे, वो बच्चा क्लियर आउट हो गया था, जिसमें कि डॉक्टर को ये शंका थी कि हो सकता है पीसेस रह गए हो। अल्ट्रासाउंड में भी ऐसे ही दिखा रहा था। तो जब नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया तो सब कुछ ओके था। तो मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। तो ऐसा उनके साथ हुआ। जब नेक्स्ट सीटी स्कैन कराया तो वो ब्लड क्लॉट नहीं दिखा। रचित जी बताते हैं उस दिन से उनका जो विश्वास था ना हनुमान जी के प्रति, वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब इतना बढ़ गया अब उनके माइंड में ना, मतलब अब वो बताते हैं कि जब तक उनकी लास्ट ईयर डेथ नहीं हुई ना उनके बाबा जी की, तो उनको सिर्फ बुढ़ापे की ही प्रॉब्लम थी, और जो बीपी की एक उम्र दराज इंसान को प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वही उन्होंने फेस करी है। अदरवाइज उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी सरवाइव करी है, मतलब जी है। तो वो इतना भरोसा करते हैं ना आज के टाइम में हनुमान जी पे। वो कहते हैं कि प्रभु ने हमारी उस समय मदद करी। मतलब जिस टाइम पे हमें भी लग रहा था कि भाई उनके दादाजी हैं, अपने फैमिली में बच्चे मतलब अपने दादा दादी को बहुत प्यार करते हैं, तो उनको लगने लगा था कि अब इस उम्र में ऑपरेशन होगा तो इनकी जिंदगी आगे क्या ही होगी। कई बार ऐसा होता है बुढ़ापे में ऑपरेशन होता है, तो कई बार बहुत केसेस मैंने देखे हैं सक्सेसफुल नहीं होता है। तो प्रभु ने उनके लिए एक ऐसी लीला दिखाई। तो मैं भी विश करती हूँ और अनुभव सुनती लोगों के, प्रभु सबके ऊपर अ, अपना ब्लेसिंग रखे, सबकी लाइफ में अनुभव हो और सबके साथ अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस हो। बस बशर्ते आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहते हैं ना, झूठ कपट ये सब नहीं होना चाहिए लाइफ में। बहुत आज के टाइम में कलयुग चल रहा है, लोग झूठ कपट ये सब बोलते हैं, रिश्तों में बेईमानी करते हैं, हर चीज में बेईमानी। आप दो चार पैसा एक्स्ट्रा भी कमा लोगे, लेकिन ऊपर जब जाओगे तो आप किस मुंह से जाओगे। तो ये सारी चीजें मैं तो अपनी वीडियोस में समझाती हूँ। आप भले ही थोड़ा पैसा कमाओ, लेकिन बेईमानी मत करो, ना रिश्तों में, ना अपने काम में, बिजनेस में। मतलब बेईमानी मत करके चलो। जो है सब सामने है और सामने ही रहेगा। मरते वक्त कोई भी पैसा नहीं लेके जाता है। और अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मुझे मेल आईडी या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।